आयतल कुर्सी। शैतान इस आयत के डर से भाग जाते हैं। मदीना मुनव्वरा की वो एक खास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत उतरी जिसने जमीनों और आसमानों की हर चीज में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीम, सबसे आला आयत है जिसके अंदर ऐसे गहरे राज छुपे हैं, शैतान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा दरवाजा आपके सामने है जिसके पीछे कायनात की राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतशिर है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आयतल कुर्सी है। इस आयत में इसमें आजम की निशानियां मौजूद है। जी हाँ, वो इसमें आजम जो हजारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलमा है जिनके जरिए अल्लाह सुब्हानो ताला को मनाने वाला अपनी वसीयत को बिदार करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शैतान और शयातीन आयतल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नजरों से उछल थे। आयतल कुर्सी कुरान में तीसरी पारे पर मौजूद है। सूरह अल बकरा की आयत है, पारा 255 नंबर में मौजूद है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कल्लो जुमले है। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इसमें अज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसमें अज़म क्या है? यह अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है, या यूँ कह ले कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका हमारी छोटी सी अक्ल बस के बात नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अरश के मुकाबले कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में छोटा सा लोहे का छुलाया अंगूठी। आयतल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्ज, उसकी लामहदूद कुदरत, उसकी इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी इस आयत में अल्लाह सुब्हानो ताला की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि वो आयत है जो इसमें आजम की सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आँखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सके जब एक बंदा मोमिन आयतल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैरत में फट जाए और हम वो मंजर बर्दाश्त ही ना कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबत सी दिलचस्प बेहदिस आयतल कुर्सी बाकी तमाम आयत से मुनाफिक मकाम रखती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का एक बहुत मशहूर वाक़िया है। वो बयान करता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात, सदका, फितर के माल के हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक देखा कि कोई चीज आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान के सदका, ज़कात, कुल फितर की हिफाजत किया है। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज, खजूर मुट्ठियों से भर भर के अपनी बर्तन में डालने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमत में पेश करूंगा। उसने अर्ज किया और कहा, मैं बहुत मोहताज हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त जरूरतमंद हूँ। हजरत अबू हुरैरा उन पर तरस आ गया, उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमान के वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ ली। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफी मांगी। हजरत अबू हुरैरा रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात फिर आया। अबू हुरैरा ने उस
उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे ऐसी कलिमा सिखाता हूँ जिसने अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा देगा। कलिमा ये थे, जब तुम रात को आप सोने लगो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, उसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से फरिश्ता तुम्हारे हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगली सुबह अबू हुरैरा ने रसूल अल्लाह को जब ये बात बताई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बात तो सच्ची कही है मगर वो बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि तुम वो 3 रातों से किससे बात कर रहे थे? अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाकया कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो हमें बताती है कि आयतल कुर्सी रूहानी हिफाजत करता वो मजबूत किला है जिसमें दाखिल ना होने वाले को अल्लाह अपनी पनाह में ले लेता है। जिस घर में या जिस शख्स पर पढ़ दिया जाए वहाँ शैतान के पर जलते हैं। आप जरा इस आयत को गौर करें। इस आयत का नाम आयतल कुर्सी है। तो आखिर ये कुर्सी तो अर्श का उनका हुक्म कितना बड़ा है। कुर्सी का मतलब क्या है? कुर्सी का मतलब है बैठने की जगह और तख्त जो बादशाहत और इक्तदार की निशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी का मामला हमारी सोचने से अलग है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से रिवायत है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाया। अपने ये मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि हमारी छोटा सा जहन अल्लाह की किबराई का कुछ अंदाजा लगा सके। सब कुछ अल्लाह के इल्म उसकी बादशाहत की नीचे है। हजरत हसन बसरी जो बड़े ताबीर बजुल गुजरे हैं वो फरमाता है कि जो कुछ कायनात में हो चुका है या हो रहा है या आइंदा होने वाला है वो सब अल्लाह के इल्म के हाथ में है। कोई पत्ता भी अगर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिर सकता। अब जरा आयतल कुर्सी की अल्फाज के अंदर छुपे मौजे समझते हैं। शायद अल्लाह के ऐसे नाम है इंसान का जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला तमाम झूठे खुदाओं के नाफी करता है। जब मोमिन ये पढ़ लेता है तो दुनिया की हर गुलामी से आजाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि नाफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला है। ना कोई दुश्मन ना कोई बीमारी उसका कुछ बिगाड़ सकती है जब तक अल्लाह सुब्हानो ताला ना चाहे। फिर फरमाया, अल हयुल काय्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। अल काय्यूम का मतलब है वो जात जो पूरा कायनात का निजाम चला रही है। इस अल्फाज को समझे। ला तखुजुहु सिनातुम वला नौम, उसे ना ऊफ आती है ना नींद। हम इंसान कमजोर है, 2 दिन जाग ले तो तीसरे दिन गिर जाते हैं। हमें आराम की जरूरत है लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला कायनात का निजाम चला रहे। एक पल के लिए भी थकावट या गाफिलत नहीं होती। आगे फरमाया, लाहुमा फिस समावाती ओमा फिलर्स, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये जुमला इंसान के तकब्बुर को तोड़ देता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा जिस्म है। हकीकत ये है कि ये सब अल्लाह सुब्हानो ताला का है। हम तो चंद दिन के मुसाफिर है। हमें ये सब कुछ यही छोड़कर जाना है। मालिक से और असल मालिक को हिसाब देना है। अल्लाह के जलाल के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी जब तक अल्लाह खुद इजाजत ना दे। ये आयत हमें सिखाती है कि अगर मांगना है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, वो ही देने वाला है, कबूल करने वाला है। जिस तरह अल्लाह ने रमजान के महीने में लैलतुल कदर को छुपा रखा है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानो ताला आयतल कुर्सी के अंदर अपने इसमें वो आयतल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। बुजुर्ग फरमाते हैं, आजम को बसीदा रखा है ताकि बंदा तड़प कर उसे ढूंढे। उस इस्म
आजम इस दो नामों में है, या हय्यू या कय्यूम। ये एक हदीस में आता है कि एक सहाबी अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तमाम तारीफें तेरे लिए है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला, ए जलाल, ए इज्जत वाले, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रखने वाले, या हय्यू या कय्यूम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अल्फाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम जानते हो कि उस शख्स ने अल्लाह को किन नामों से पुकारा? उसने अल्लाह के इस्म आजम के साथ पुकारा। इस्म आजम के साथ अगर दुआ मांगी जाए वो जरूर पूरा होती है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं, जब आप पर कोई सख्त मुश्किलात आ पड़े, कोई बीमारी घेर ले, रिस्क की तंगी घेर ले, तो सजदे में जाए और या हय्यू या कय्यूम पढ़ा करे। यकीन माने बंद दरवाजे खोलना शुरू हो जाएंगे। जब आयतल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर पर या अपने माल पर फूंक दे तो आप अल्लाह के हवाले करते हो, जो कभी नहीं थकता। दुनिया का गार्ड सो सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह के हिफाजत का निजाम कभी फेल नहीं होता। दोस्तों, हमें करना क्या है? इस खजाने को अपने जिंदगी में लाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है, यानी जन्नत पक्का है। सबसे आला, सबसे बेहतरीन आयत जो शैतान को भगा देती है, जो घर को महफूज बना देती है, जो रात की तन्हाई में फरिश्तों को बुला लेती है, वो आयत है आयतल कुर्सी। अल्लाह सुब्हानो तआला की कुदरत का ऐलान है। आयतल कुर्सी कुरान की सबसे आजीम आयत है। इसमें अल्लाह की अपनी जात खुद कर बटा है। जो शख्स रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानो तआला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। सुबह तक कोई शैतान करीब नहीं आ सकता। आज हम परेशान हैं, डर में हैं, फ्यूचर का खौफ है, लेकिन आयतल कुर्सी बेहतरीन है। लेकिन आयतल कुर्सी कह रही है, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह सुब्हानो तआला तुम्हारे साथ है। बस एक आदत बना लो, आयतल कुर्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। या अल्लाह, जो इस वीडियो को सुन रही है, उसके घर को महफूज रख, उसका दिल को सुकून दे, उसकी हर परेशानी आसान फरमा। आमीन।